गुप्ता है एंड मैं आपके अपने चैनल क्रैक विद मी पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि समावेशी विद्यालय का सृजन, जो कि बीएड सेकंड ईयर के पेपर 3 से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि समावेशी विद्यालय का सृजन यानी कि पेपर 3 जो है बीएड सेकंड ईयर का, जो इसका एग्जाम होता है पेपर का, तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज जानेंगे आप। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो हैं समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और सिद्धांतों पर चर्चा करें, साथ ही इसकी विशेषता पर भी चर्चा करें। यानी कि व्हाट इज़ मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस द नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पहले यूनिट का, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इस क्वेश्चन के बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। एंड ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकते हैं, आप PYQ देख सकते हैं इस चैनल पे। आपको पेपर 3 यानी कि इस पेपर से रिलेटेड एंड बाकी पेपर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी पेपर हैं, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट हैं BEd सेकंड ईयर के, तो उनके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, यानी कि इससे क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषता या महत्व क्या है, ठीक है, और सिद्धांत, तो ये सब कैसे भी करके पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। शिक्षा का पृथक्करण से समावेशन में परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ज़्यादातर शॉर्ट में आता है, बाकी लॉन्ग में आ जाए तो कुछ पता नहीं, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, दृश्य या श्रवण दो से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो अलग अलग डिसेबिलिटी है यहाँ पे। मैंने बीच में स्लैश डाल रखा है ताकि क्वेश्चन बढ़े ना। तो जो सुन नहीं सकते और जो देख नहीं सकते, उससे क्या तात्पर्य है, इनकी विशेषताएं और कारणों का वर्णन करिए कि क्यों होते हैं। ठीक है, एंड कैसे प्रशिक्षण दिया जाए इसका भी वर्णन करें, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल और हेयरिंग एम्पेयरमेंट, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज एंड हाउ टू केयर फॉर इट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर लॉन्ग में ही आता है। ठीक है, ऐसी जो भी डिसेबिलिटी हैं ज़्यादातर उनकी विशेषता आती है। विशेषताएं क्या हैं, उनको पहचानने के जो भी लक्षण हैं उनके बारे में बताओ या कारण बताओ कि ऐसी जो डिसेबिलिटी वो होती क्यों है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और किन तरीक़ों से इन डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ाया जाए उसके बारे में हमें बताना होता है। बस ये 4 तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं डिसेबिलिटी से, कि क्या मतलब है इसका, क्या विशेषताएं हैं या क्या लक्षण हैं और क्या कारण है इनके पीछे, और इनको कैसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। गतिशील एवं तांत्रिक संबंधी विकारों के अर्थ एवं प्रकार का वर्णन करें। ये डिसऑर्डर हैं कुछ लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल वाले, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आप पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी पढ़िए। बाकी आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ मीन बाय लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो अधिगम, असमर्थता और बहुबाध्यता का क्या अर्थ है, इनके मुख्य विशेषताओं, कारण और शिक्षा पर प्रभाव डालिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ ही जाता है, या शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए। बहुबाध्यता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं, कि इसकी क्या विशेषताएं और कारण है, तो आपको ये भी करना है। बाकी इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई मेंटली बैकवर्ड और रिटार्ड चिल्ड्रन, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज एंड हाउ दे कैन बी आइडेंटिफाई। तो मानसिक रूप से पिछड़े या मानसिक मंदता वाले बालकों का वर्णन करते हुए उनकी विशेषताओं, कारणों, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है उसकी व्याख्या करनी है यहाँ पे। साथ ही शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सी विशेषताएं, गुण होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ ही जाता है। यानी कि आप देख सकते हो जो यूनिट 1 है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो आते ही आते हैं, और ये वही क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते ही हैं, चाहे वो शॉर्ट में है चाहे लॉन्ग में है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, मेंटली रिटार्ड वाला। अब आता है सेवंथ क्वेश्चन, सामाजिक शिक्षा के प्रतिमानों का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। अब चलते हैं सेकंड यूनिट पे। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी यूनिट देखें तो जो पहला क्वेश्चन है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलामांका वक्तव्य और कार्यवाही की रूपरेखा 1994 को परिभाषित करें। डिफाइन सलामांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994। तो ये जो था वक्तव्य, एक तरह से शिक्षा के ऊपर सम्मेलन था कई देशों का, यानी कि एक देश में कई सारे देशों के जो प्रतिनिधि थे आए एंड शिक्षा के महत्व के ऊपर चर्चा की गई। तो उसके बारे में बताना है कि क्या उसमें प्रावधान थे, क्या निर्णय लिए गए। ठीक है, अब दूसरा बनता है क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2006 शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006, UNCRPD 2006। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता ही आता है। एंड अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि विकलांग या दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित पर चर्चा करें। जो यहाँ पे 3 नीचे दे रखे हैं पॉइंट में, ये एक तरह से एक्ट है,
ठीक है, अधिनियम है जो बनाए गए हैं दिव्यांग या जो डिसेबिलिटी से ग्रसित जो भी हैं बच्चे, उनकी शिक्षा के लिए। तो पहला है क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में विकलांग बच्चों की शिक्षा। राइट अ नोट ऑन एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी कि POA 1992। ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला पेपर में। सो जो हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वो है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार देखा गया है क्वेश्चन पेपर में कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। RCI एक्ट 1992, यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI एक्ट 1992। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी, तो आपको ये तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विकलांग जन अधिनियम 1995, विस्तार से लिखिए PWD एक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको करना इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे चलते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। सो यहाँ पे जो हमें विशेषता बतानी है वो बतानी नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। बाकी फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों की शिक्षा के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्रों CRCs एंड जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों DDRCs की भूमिका पर चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना, ये भी बहुत बार देखा गया लॉन्ग क्वेश्चन में, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अब सिक्स क्वेश्चन है इसको बहुत बार पेपर में देखा गया और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये कई बार आया है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ NGOs इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो ये कैसा भी आ जाए आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या कंटेंट लिखना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। तो यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विकलांग बच्चों की सीखने के अनुभव और सीखने की शैली के संदर्भ में उनकी विशेष जरूरतें क्या हैं। तो यहाँ पे डिसेबल चिल्ड्रन जो है उनकी विशेष जरूरतों को बताना है इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग स्टाइल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिगम कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए विद्यालय जागरूकता और तत्परता का वर्णन करें। डिस्क्राइब द स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। ये आपको आपकी बुक में आसानी से मिल जाएगा और इसके बारे में आपको कंटेंट तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, समावेशी विद्यालय का संप्रदाय क्या है। समावेशी विद्यालय में दिव्यांग या असमर्थ बालकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का वर्णन करें, साथ ही असमर्थता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का भी वर्णन करें। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। डिस्क्राइब द बेसिक फैसिलिटी फॉर disabled or handicapped children in a inclusive school. Also describe the positive attitude towards disability. तो इस क्वेश्चन में हमें समावेशी विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाना है और क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए असमर्थ बालकों या जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए क्या स्कूल में सुविधाएं होनी चाहिए, उसके बारे में बताना है। एंड साथ ही स्कूलों को कैसा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए बच्चों के प्रति ऐसे, तो उसके बारे में बताना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड काफ़ी बार आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। बाकी आप चलते हैं यूनिट 4 पे। तो यहाँ जो फोर्थ यूनिट है यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पॉइंट वाइज है। ये आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चनों में मिलेगा देखने को ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कक्षा कक्ष में अधिगम की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अनुक्रिया के प्रति शिक्षा शास्त्रीय व्यू रचनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित पर चर्चा करें। यानी कि यहाँ पे पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज बतानी है हमें कि इंडिविजुअल नीड्स जो हैं क्लास में सभी बच्चों की जो आवश्यकताएं वो कैसे पूरी की जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज देख सकते हो। सहयोगी अनुशिक्षण क्या है, इसके लाभ और हानियाँ लिखो। व्हाट इज़ पीयर ट्यूटरिंग, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। सो ये क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आपको कर लेना है। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है, सहकारी अधिगम और मित्र व्यवस्था या बड्डी सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और सीमाएं का वर्णन करें। यह वाला क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, बड्डी सिस्टम एंड कोऑपरेटिव लर्निंग वाला, तो आपको इसके बारे में भी कर लेना है। साथ ही फिर आता है मल्टी सेंसरी टीचिंग, यानी कि बहु इंद्रिय शिक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जो ये मल्टी सेंसरी वाला है ये बहुत बार आ चुका है शॉर्ट में, तो आपको ये भी कर लेना है। एंड साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल होम पार्टनरशिप इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में विद्यालय घर भागीदार का महत्व बताएं। ये भी बहुत बार आ चुका है, इसको भी आपको कर लेना है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि ABCD जो पार्ट हैं ये चारों ही काफ़ी नॉर्मल हैं, सिंपल से हैं। आपको सिर्फ पढ़ लेना है कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, इतना कोई झंझट नहीं है इसमें एंड काफ़ी आसानी से हो जाता है। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है इनके, तो पढ़ लीजिएगा कोई सा भी अच्छे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरा तो यही मानना है कि आप सारे थोड़े थोड़े पढ़ लोगे तो लिख सकते हो आप पेपर में अच्छे से, कुछ भी आ जाए। ठीक है, इनसे रिलेटेड। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों हेतु समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट अध्यापकों की भूमिका और उत्तरदायित्व के विषय में लिखें। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो समावेशी शिक्षा है तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं जो भी डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं एक तरह से या सामान्य से बिल्कुल अलग हैं, तो उनके समावेशन के लिए सामान्य यानी कि नॉर्मल और विशेष अध्यापक यानी कि स्पेशल टीचर कैसे एक रोल अदा करते हैं उनके समावेशन के लिए, तो क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ ही जाता है कहीं ना कहीं। आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। समावेशी विद्यालयों में अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का वर्णन करें। तो ये वाले क्वेश्चन में एक तरह से ट्रेनिंग ऑफ द टीचर है
ठीक है, यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है उसके बारे में बताना है। एंड अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले अधिगमकर्ताओं के लिए सहायक उपकरणों के प्रकारों उपयोग पर विस्तार से टिप्पणी करें। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन अ टाइप्स एंड यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस फॉर लर्नर विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये बताना है कि वो कौन से उपकरण हैं और कैसे उन उपकरणों का यूज़ किया जाता है जिनसे जो विशिष्ट बालक हैं जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, तो उनको पढ़ाने में कौन कौन से उपकरण यूज़ होते हैं और वो कैसे उपयोग में लाए जाते हैं, इसके बारे में बताना है हमें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ ही जाता है ये क्वेश्चन कई बार, ठीक है। एंड अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीटी से रिलेटेड है। तो आईसीटी का आपको पता है कहीं भी आ जाए, कोई सा भी पेपर आ जाए बीएड सेकेंड ईयर में, आईसीटी का एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है हर पेपर में, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये तो क्वेश्चन आना ही है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का अर्थ स्पष्ट रूप से समझाइए। विकलांग बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न आईसीटी उपकरणों और अनुकूलित प्रौद्योगिकी का वर्णन करें। एक शिक्षक इन उपकरणों को समावेशी कक्षा में कैसे एकीकृत कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली आईसीटी का अर्थ बताना है, ठीक है, कि क्या अर्थ है आईसीटी का, क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा समझाना है हमें। एंड उसके साथ ही विकलांग बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न आईसीटी उपकरणों और अनुकूलित प्रौद्योगिकी का वर्णन करें। यानी कि हमें बताना है कि आईसीटी में वो कौन से डिवाइसेज हैं, टूल्स एंड डिवाइसेस हैं जिनसे जो चिल्ड्रंस हैं, जो डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको, ठीक है, तो उनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है उसके बारे में बताना है। एंड साथ ही हमें ये भी बताना है कि एक शिक्षक कैसे इन उपकरणों को समावेशी कक्षा में एकीकृत, यानी कि जो सामान्य बालक हैं और विशिष्ट बालक हैं, इन दोनों को एक ही कक्षा में कैसे साथ में पढ़ा सकता है, कैसे एकीकृत कर सकता है, समावेशी कक्षा कैसे निर्मित कर सकता है ना, तो उसके बारे में बताना है। तो आईसीटी यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में आईसीटी का भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है कहीं ना कहीं, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो पेपर 3 है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। तो आप देख सकते हैं यूनिट वाइज मैंने बता दिया सब कुछ। अब सब आप पर है कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। कंटेंट आपको बुक से मिल जाएगा एंड मैं कुछ कुछ शेयर करता रहूँगा बीच बीच में, तो कनेक्ट रहिए मेरे साथ, यानी क्रैक विद मी के साथ। आने वाली वीडियो और भी जानकारी से भरी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखें आप अपना।